हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन में इतनी चालाकियां करने वाले लोगों को ईश्वर क्या कह रहे हैं, क्या डिवाइन उनको वार्निंग दे रहे हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा 7 डेज़ एलोए प्रैक्टिस शुरू होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अपना 7 डेज़ एलोए प्रैक्टिस का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम किस तरीके से अट्रैक्ट करें, चाहे वो अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है, लव है, मनी है, ब्यूटी है। आप किस तरीके से अपने जीवन में चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। एलोए प्रैक्टिस का आप हिस्सा बने, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कार्ड्स की। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेम्परेंस का कार्ड है क्योंकि टेम्परेंस का जो कार्ड होता है ये कप्स को बताता है। हेरोफेंट का कार्ड है, द सन का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जजमेंट है, 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वैंड्स है, द चैरियट है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ पेंडिकल्स है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ कवर हो गई हैं। ऑल जॉडियक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है। बॉटम डेक की जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की। तो देखिए जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप पास्ट में बहुत रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है आपके जीवन में आपने हमेशा दूसरों के कर्मों की, दूसरों की गलतियों की सजाएं पाई हैं, दूसरों के पाप कर्म की, दूसरे के गंदे कर्मों की आपने सज़ा पाई है। आपने इस जन्म में ना कभी अपनी तरफ से गंदे भाव नहीं रखे कभी किसी के लिए। आपने कभी भी नहीं सोचा कि कोई मेरे हिसाब से नाचे, कोई मेरे हिसाब से कार्टून बन जाए, किसी को मैं रूल करूं, किसी को मैं कंट्रोल करूं। आपने कभी भी ऐसी गंदी मंशाएं नहीं रखी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बताती है कि पास्ट में ना लोगों के गंदे बिहेवियर ने, लोगों के गंदी सोच ने आपको बहुत पेन दिया है क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड सोल थे। आपको पता ही नहीं था कि लोग ज़ुबान से कुछ बोलते हैं बट इंटेंशन अगर रोंग हो तो चीज़ें आप पर अटैक करती हैं। आपको ये नहीं पता था क्योंकि आप बहुत भोले थे। लेकिन अब जो है आपके भीतर बहुत पॉजिटिव चेंजेस परमात्मा कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ईश्वर आपको भाई बहुत कुछ देने पर आतुर हैं, लेकिन अभी जो डिले हो रहा है वो सिर्फ आपके एक्शन के से हो रहा है। आप थोड़ा सा एक्शन डिले आपका चल रहा है। अगर आप पॉजिटिव एक्शन अपने लाइफ में लेंगे ना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पॉजिटिव वे में, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। देखिए हर एक चीज़ के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लेस अगर आप हो जाएंगे ना तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हमेशा पेशेंस को बनाए रखें, है ना। आपके भीतर साहस होना चाहिए, आपके भीतर शौर्य होना चाहिए और आपके भीतर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं ना, साहस, शौर्य और पेशेंस, तो यकीन माने आप कुछ भी जीत सकते हैं अपने लाइफ में। तो एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो बताती है कि आप बहुत पैशनेट हो चुके हो एंड आप बहुत पेशेंस के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहे हो। आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छी डिवाइन लर्निंग ले रहे हो, आप ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये इसके सोर्ड्स के ऊपर ताज रखा हुआ है। तो परमात्मा ना कुछ इंतज़ाम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर आपको ना बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा। बहुत प्लानिंग परमात्मा की आपके लिए हो रही है। ठीक है जी। 6 ऑफ वैंड की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप है ना, जैसे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड देखा है, राजसी ठाट बाट घोड़े जा रहे, ये मतलब ये तो एक रॉयल राजा महाराजों के उसके स्टैंडर्ड का चीज़ें हैं। बट यस, एनर्जी सेम है। अब तो घोड़ों पर खैर कौन बैठेगा, लेकिन आपके पास एक गज लक्ष्मी योग, आपके पास वाहन हो सकते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो स्वयं परमात्मा आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं। टेम्परेंस है क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपने अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के सामने कभी हार नहीं मानी, और हार ना मानते हुए आपने अपने परमात्मा पर अटूट जो विश्वास विश्वास किया है, तो परमात्मा ने आपको 3 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दे दी है। एक तो है गजब का पेशेंस, एक है शौर्य और एक है साहस। साहसी आप बहुत हैं, शौर्यवान आप बहुत हैं एंड आप पेशेंसवान बहुत हैं। आप धैर्यवान हैं, आप शौर्यवान हैं और आप शूरवीर हैं।
ये एनर्जीज़ मुझे आपके इन कार्ड से आ रही है और यही एनर्जी दी हायराफेंट में शिफ्ट कर गई है। आपको लोग मान रहे हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको कुछ मानने पर मजबूर हो रहे हैं। जो नहीं भी मानना चाहते ना, उसको भी ना जैसे परमात्मा डंडा दिखाकर ये समझा रहे हैं कि तुम किसी गलत इंसान को दबा रहे थे, तुम किसी गलत इंसान के साथ चीट कर रहे थे। गलत इंसान का मतलब ये कि तुम्हारी गलतियों की सज़ा तुम दूसरे को गलत बना करके कर रहे थे। तुम एक अच्छे इंसान के साथ गलत चीज़ें कर रहे थे, जो मैं सहन नहीं कर सकता। जब परमात्मा के बच्चे के साथ कोई गंदी गेम खेलता है ना, तो वो बच्चा भले ही सहन कर जाए, लेकिन उसका भगवान सहन नहीं करता, उसका ईश्वर सहन नहीं करता, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, हेरोफेंट की एनर्जी बताती हैं। लोग आपको बहुत मानते हैं, आपकी बातों को फॉलो किया जाता है, आपके रूल्स को फॉलो किया जाता है। जो आप गाइडेंस लोगों को देते हैं, उससे लोगों का जीवन सुधरता है, लोगों की लाइफ में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बाय प्रोफेशनल ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेशन आपका ऐसा नहीं है, बट फिर भी ना आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपको कुछ मानते हैं, समझते हैं, अगर आप उनको कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो जब लोग मानते हैं तो वो आपको ये ज़रूर बोलते हैं कि भाई आपकी बात का तो ना मेरे जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे बहुत लाभ पहुंचा है। ये चीज़ें जो हैं आपके बिहेवियर में निकल कर के आ रही हैं, क्योंकि आप द सन हैं, आप सूर्य हैं, आप सूरज की तरह चमकने वाली पर्सनालिटी हैं। पेज ऑफ पेंस की एनर्जी बता रही है कि भाई आपका ना, जो आपने ना एक आज से 5-7 साल पहले बैम्बो ट्री का ना बीज बोया था। काफ़ी टाइम से आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे, बट उस लेवल की सक्सेस आपको नहीं मिली है जो आप चाह रहे हैं। तो वो बैम्बू ट्री अब बहुत सुंदर हो चुका है और परमात्मा उसकी रिवॉर्ड आपको ज़रूर देंगे। जजमेंट आपके लिए आ रहा है और ऐसे लोगों को परमात्मा ये बता रहे हैं जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है कि मेरे बच्चे के साथ तुम छेड़खानी करने की बिल्कुल भी कोशिशें मत करना, वरना फिर ईश्वर की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। ठीक है, अगर कोई अब आपको बिना फिजूल आके तंग करेगा, तो परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वही जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि आपने अपने कुलों का उद्धार किया है, आपने अपने एंसेस्टर्स का, अपने पूर्वजों का उद्धार किया है। आपके पूर्वज किसी शापित योग से जूझ रहे थे और आपके ऊपर ये डिवाइन प्लान का जिम्मा था कि आप धरती पर जाएंगे और आपको ही इस शापित योग से अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को मुक्त कराना है। तो आपने अपने एंसेस्टर्स को शाप योग से मुक्त किया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है ये। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और आपके भीतर एक स्पार्क है कुछ करने का। ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगी। और जो लोग आज तक ये समझ रहे थे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम पागल है, ऐसे लोगों पर ना अब भगवान इनको तमाचे मारने वाले हैं। आप सिर्फ शांत, सिर्फ पीस में, सिर्फ पेशेंस में अपना काम करें। और जो लोग आज तक आपके बारे में गलत सोचा, आपको ब्लेम गेम में फंसाया, आपको ट्रैप किया है ना, गलत चीज़ों में आपको शिकार बना दिया, वहाँ पर परमात्मा अब इनको बख्शने वाले नहीं हैं। क्योंकि ईश्वर की वार्निंग आ रही है कि भाई अगर तुमने अब मेरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ करी तो तुम बख्शे नहीं जाओगे। किंग ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड है और अब जो है ये सारी ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। सूरज की तरह आप चमकने वाले हो, शाइन करोगे आप बहुत ज़्यादा। आपके लाइफ में ना विजय पताका आपकी फहरेगी, विजय पताका आप लहराओगे, आपके नाम का विजय पताका फहरेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आपका जीवन ऐसे ही नहीं है, आपका जीवन स्वयं परमात्मा के देख रेख में चल रहा है। कोई आपके साथ अगर गलत करता है ना, तो आप ये ना सोचें कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, परमात्मा बैठे हैं, वो सब अपने आप देखते हैं। ठीक है जी,
तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और हाँ जी, हमारी 7 डेज़ एलओए प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल वहाँ पर सारी मिल जाएगी। 7 डेज़ एलओए प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है। एलओए प्रैक्टिस की जो फ़ी है 7 डेज़ की वो है 999। तो ज़रूर से आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। कॉल ना करें जी, कॉल नहीं उठाई जाती। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट छोड़ें या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप हमें अपना मैसेज दे सकते हैं। 2, 4, 6 घंटे में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।